टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है, और आप लोग उसे एक बहादुर देश प्रेमी जाबाज सिपाही के तौर पे जानते हैं। लेकिन कर्नाटक में एक गांव ऐसा भी है जो टीपू सुल्तान से बहुत नफरत करता है। उससे घृणा की वजह यह है कि पिछले 200 सालों से उस गांव ने अपने गांव में दिवाली नहीं मनाई। तो आइए अब जरा ये जानते हैं कि ये गांव है कौन सा और कहाँ मौजूद है ये गांव। ये गांव है कर्नाटक का मेलकोटे गांव, जो पिछले 200 सालों से अपने पूर्वजों के नरसंहार का मातम मना रहा है। इस गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती। बेंगलोर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। यह गांव टीपू सुल्तान के शासनकाल का इतिहास का एक काला पन्ना बन के इतिहास में दर्ज है। इस गांव में टीपू सुल्तान ने तकरीबन 800 अयंगर ब्राह्मणों का नरसंहार किया था। हालांकि टीपू सुल्तान के दरबारियों ने के किसी भी किताब में आपको ये वाकया शायद ना ही मिले। अगर कहीं मिल भी जाए तो वो टीपू सुल्तान का दरबारी नहीं होगा इतिहासकार, या गलती बस उसने कहीं लिख दिया होगा। लेकिन मेलकोटे गांव का बच्चा बच्चा इस सच को आज भी रोज जीता है। मेलकोटे गांव में अगर आप विजिट करोगे तो आपको इस इतिहास के बारे में मौखिक रूप के गांव के हर एक बच्चों की जुबान पर सुनाई देना। अपने यहाँ इतिहास में टीपू सुल्तान को एक सर्वधर्म समागम रखने वाले शासक के तौर पर जाना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मौत जंग के दौरान मैदान में ही हो गई थी। लेकिन कर्नाटक के मेलकोटे गांव के लोग टीपू सुल्तान को अलग ही छवि के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की वजह से इस गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती है। मेलकोटे गांव के लोग टीपू सुल्तान को तानाशाह की ओर मानते हैं। मेलकोटे गांव के लोगों का मानना है कि मजहब नहीं बदलने के कारण टीपू सुल्तान ने गांव के ही 800 अयंगर ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया था। इस गांव के लोगों का कहना है कि टीपू सुल्तान सिर्फ तानाशाही नहीं बल्कि एक ऐसा शासक है जिसे इस्लाम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। घटना लगभग 200 साल पहले की है। उसने लगभग 800 अयंगर ब्राह्मणों को मंदिर के पीछे एकत्र किया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। टीपू सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। दावा किया जाता है कि उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये दिन नरक चतुर्दशी का दिन था और आज का दिन है। अब तक उस गांव में एक भी दिवाली नहीं मनाई गई। उस गांव में आज भी उन परिवार के सदस्य रहते हैं जिनके पूर्वज नरसंहार में मारे गए थे। ऐसे ही एक परिवार के सदस्य का कहना है कि टीपू सुल्तान के आने से पहले यहाँ दिवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ दिवाली मनाई ही नहीं जाती। गांव के लोग टीपू सुल्तान को किसी देशभक्त के तौर पे नहीं देखते, बल्कि एक तानाशाह शासक के तौर पे देखते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टीपू सुल्तान भले ही आप लोग यानी कि हम और आप हमारे लिए देशभक्त हो सकता है, लेकिन उन्होंने उनके पूर्वजों पर अत्याचार किया। अत्याचार तो क्या, आप नरसंहारी कहो इसे। उसके खिलाफ जब नफरत की आग हमारे दिल में धधक रही हो तो हम दिवाली कैसे मना सकते हैं। अपने हद में ये भी जायज है, क्योंकि जब किसी के साथ इतनी नीचता की जाए, इतनी दुष्टता की जाए, तो वो इंसान अपनी खुशियां कैसे मनाए। अब इस बात को जानने के बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि टीपू सुल्तान ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दूं, टीपू सुल्तान एक कट्टर इस्लामी कट्टरपंथी था, जिस इस्लाम के सामने कुछ और दिखता ही नहीं था। वो हिंदुओं का हत्यारा था। वो जितने भी काफिर हैं, यहूद हनूद जो भी है, उन सभी को मारना चाहता था। उसने हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के कारण उन तकरीबन सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की। वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। जिन लोगों की टीपू सुल्तान ने हत्या की उसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी शामिल थे। कहने की बात यह है कि अगर उसके सामने किसी ने अपने धर्म को परिवर्तित करने से मना किया तो उसकी हत्या ही हुई। अब आप इस बात से आंक सकते हैं कि टीपू सुल्तान कितना करुण था। मेलकोटे गांव के लोगों को टीपू सुल्तान के नाम से घृणा आती है। आए भी क्यों ना, क्योंकि टीपू सुल्तान ने उनके अपने के साथ ही कुछ ऐसा किया जिसे पीढ़ियां याद करते, जिनके बारे में सोचकर ही कांप जाता। 800 घरों के अंधकार के बारे में सोचिए। जिस दिन पूरा भारत जगमगा रहा होता, उस दिन टीपू सुल्तान ने लगभग 800 घरों में अंधकार भर दिया। इसी टीपू सुल्तान को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों ने देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया। अब आप जरा ये सोचिए कि टीपू सुल्तान को महान बताने वाले लोग कितने गिरी मानसिकता के हो सकते हैं, जिन्होंने एक दरिंदा को इतना महान बना दिया कि इतिहास में उसकी महानता के वर्णन करते करते वो थके नहीं थक रहे। अब उनके लिखे इतिहास में कितनी सच्चाई होगी, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा इस घटना को देख लीजिए। हम और आप में से कितने भारतीयों को इस बारे में पता था। मेरा मानना है कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले इस पे एक न्यूज चैनल पे भी इसके प्रोग्राम आया था, जिसके कारण आप लोगों में से कईयों को जानकारी होगी, नहीं तो उससे पहले बिल्कुल तकरीबन किसी को पता नहीं था। अब आप इतिहासकारों के द्वारा किस हद तक हमारे अंदर और हमारे इतिहास के साथ मैनिपुलेशन की गई है वो आप समझ सकते हैं। टीपू सुल्तान और अन्य मुगल शासकों ने हिंदुओं के साथ कितनी क्रूरता की है, उसे छुपाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है। इन इस्लामी आक्रांताओं और क्रूर शासकों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते आए हैं। इन इस्लामी आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक प्रतीकों को भी ध्वस्त किया और हिंदुओं के रक्त भी बहाए हैं। उदाहरण के लिए फिलहाल जो राम मंदिर बन रहा है,
उस सब का केस स्टडी आपको पता ही है। ऐसे ही कई और पाखंड हैं जो आपके सामने आते रहेंगे और हम उसे लाते रहेंगे। बस आपसे पूरे सपोर्ट की आशा है। आप हमारे इस चैनल सूडो लिबरल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों तक शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।